स्टूडेंट्स, वेलकम टू AOC क्लासेस। कल हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट पार्ट किया था। हमने कल टाइप 4 तक क्वेश्चंस किए थे। आज हम टाइप 4 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आगे टाइप्स करेंगे। चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, पार्ट 2। आज हम टाइप 4 के कुछ क्वेश्चंस और फिर आगे टाइप्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, इफ बोर्न इज कोडेड एज, अगर बोर्न को कोड किया जाता है ACNPQSMO, देन कोड क्या होगा? देन द कोड फॉर पोएट्री इज। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। बोर, BORN, बोर, इसको कोड किया जाता है ACNPQSMO। इसको नंबरिंग करते हैं सबसे पहले B2, 15, R18 and 14। अब स्टूडेंट्स, जो कोड किया जा रहा है उसमें हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट्स हैं और जो कोड है उसमें हमारे पास 4 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये सीधा डायरेक्ट कोड नहीं हो रहा। कोड कैसे हो रहा होगा? ये है B से पहले क्या आता है? A, और B के बाद क्या आता है? C। इसका मतलब जो एक अल्फ़ाबेट है उसका एक आगे और एक पीछे वाला अल्फ़ाबेट लिया हुआ है। O के आगे क्या है? आता है N, और O के पीछे क्या आता है? P। इसका मतलब O के आगे और पीछे वाले दोनों अल्फ़ाबेट्स लिए हुए हैं। उसी तरह R का Q, R से पहले Q और R के बाद S आता है, और उसी तरह N से पहले क्या आता है? M, और N के बाद क्या आता है? O। ठीक है, इसका मतलब जब हमारे पास जो जिसको कोड बना रहे हैं, जो अल्फ़ाबेट, जो वर्ड है जिसको कोड बना रहे हैं, वो हमारे पास उसमें कम अल्फ़ाबेट्स हैं, और जो कोड है उसमें उससे ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो उसके आगे और पीछे वाला अल्फ़ाबेट्स ले रहे होंगे। तो अब हमने कोड किसको करना है? पोएट्री को, POETRY, पोएट्री को कोड करना है इसी तरह से। तो P का कोड कैसे होगा? पहले P की नंबरिंग करते हैं सभी की। P16, 15, E5, T20, R18। आई होप कि आपने जो कल मैंने आपको बोला था कि इसकी जो पोजीशंस है वो अच्छे से याद करनी है, वो आपने कर ली होगी। ठीक है, तो अब 16 से पहले क्या आता है? 15, और 16 के बाद क्या आता है? 17। इसका मतलब इससे पहले वाला और उसके बाद वाला। 15 पर O और 17 पर Q। उसी तरह O से 15 से पहले क्या आता है? 14, और 15 के बाद 16। 14 पर क्या आ जाएगा? N, और 16 पर P। E 5 से पहले 4, 5 के बाद 6, 4 पर D, 6 पर F। 20 से पहले 19 एंड 21। 19 पर क्या आ जाएगा? S, 21 पर क्या आ जाएगा? U। R 18 से पहले 17, और 18 के बाद 19। 17 पर क्या आ जाएगा? Q, और 19 पर क्या आ जाएगा? S। 25 से पहले 24 एंड 26, यहाँ पर आ जाएगा X, और यहाँ पर आ जाएगा Z। तो इसका कोड क्या हुआ पोएट्री का? ये रहा इसका कोड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इफ PLEADING is coded as this, अगर प्लेडिंग को इस तरह से कोड किया जाता है, then the code MBUOFJSP is, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
4। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यहीं पर ही गलती होती है, हम जल्दी जल्दी में बस देख लेते हैं और कोडिंग करनी शुरू कर देते हैं। उन्होंने बोला है प्लीडिंग को कोड किया जाता है, ये तो बताइए जो कोड है ये किसका है? इसका मतलब अब हमें उल्टा पूछा है, हमें कोड दिया हुआ है और हमसे पूछा है ये कोड किस चीज़ का है। पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या लग रहा है। रूल PLEADING 12, 5, 1, 4, 9, 14 and 7। ओके, अब HOJEBFMQ नंबरिंग 8, 15, 10, 5, 2, 6, 13, 17। ओके, सबसे पहले हम स्ट्रेट ही चेक करते हैं क्योंकि हमारे माइंड में सबसे पहले स्ट्रेट ही आता है कि इसमें कुछ प्लस या माइनस हो रहा होगा। 16 में से माइनस करेंगे क्या? 8। ओके, माइनस कर रहे हैं 8 तो ये हो रहा है। 12 में से कितना प्लस हो रहा है? 15 हो रहा है ना, तो 12 में कितना प्लस हो रहा है? 3। ओके, 5 में कितना हो रहा है? प्लस 5। ओके, 1 में कितना प्लस हो रहा है? प्लस 4। कुछ बन रहा है सीरीज, या तो कुछ +1 हो रहे हो या कुछ +1 -1 +1 -1 या कुछ +2 हो रहे, कुछ प्रॉपर सीरीज चलनी चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर कोई सीरीज नहीं चल रही, पहले -8 फिर +3 फिर +5 फिर +4, ठीक है। इसका मतलब स्ट्रेट वाला जो चीज़ है वो तो नहीं हो सकती। अब कुछ और चेक करते हैं, अब हम करते हैं क्रॉस में चेक, ठीक है। क्रॉस में कैसे चेक करेंगे? P का लास्ट वाले से चेक करते हैं। 16 +1 करेंगे तो 17, ठीक है। 12 में +1 करेंगे तो 13, 5 में +1 करेंगे तो 6 और 1 में +1 करेंगे तो 2। ओके, तो ये वाले अल्फ़ाबेट्स +1 हो जाए। 4 में क्या कर रहे हैं? +1 5। इसका मतलब जो ये पहले 4 अल्फ़ाबेट्स हैं इनमें प्लस करके इनको यहाँ पर लिखा गया है। P को लास्ट से स्टार्ट करना है, इस अल्फ़ाबेट को लिखना है +1 करके, बट पीछे से स्टार्ट करना है। उसके बाद जो एंडिंग के 4 अल्फ़ाबेट्स उनको कैसे लिखा गया है? 4 को +1 5, 1 को +1 10, 14 को +1 15 एंड 7 को +1 8, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे? कोड, बट हमने तो कोड करना ही नहीं, हमें तो कोड गिवन है, तो हमने क्या करना है? आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? अब कोड को रखेंगे नीचे, क्योंकि हमें पहले क्या गिवन होता था, जैसे हमारे पास ये एक वर्ड गिवन है, उसी तरह हमसे पूछा था कि इस वर्ड को कैसे कोड करें, बट अब हमें गिवन क्या है? कोड। तो हमारे पास कोड हमेशा हम नीचे रखते हैं और जो वर्ड है जिसको कोड करना है वो ऊपर रखते हैं। तो इसका मतलब हम कोड को क्या करेंगे? नीचे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? M, फिर क्या दिया हुआ है? B, फिर U, O, F, J, S एंड P, ठीक है। अब इन पर लगाते हैं वही सेम रूल। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। H, ये रहा हमारे पास M इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो H जो है उसमें क्या होगा? अगर हमने ऊपर जाना है, यहाँ से जब हम नीचे आ रहे थे तो हमने क्या किया? +1। यहाँ से जब हम नीचे आ रहे थे तो हमने क्या किया? +1। बट अगर हमने ऊपर जाना है यहाँ से तो क्या करना पड़ेगा? -1। अब हम जब भी कुछ करेंगे तो -1 करेंगे। पहले H में -1 करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7। तो लिखा कहाँ पे? हमने बिल्कुल एंड में जाकर। उसी तरह M किस पर आता है? 13 पर। -1 करेंगे 12, लेकिन लिखेंगे कहाँ पर? बिल्कुल एंड में 12। 13 -1 12, ठीक है। उसके बाद O 15, -1 किया 14, कहाँ पर? सेकेंड लास्ट पोजीशन पर। B 2, -1 किया, क्या आ जाएगा? 1, कहाँ पर? सेकेंड लास्ट पोजीशन पर। इसी तरह 10 और 5, 4 अल्फ़ाबेट्स करने थे पहले हमने, उसके बाद अलग 4 जो है उसको अलग करेंगे। तो 10 -1 9, थर्ड लास्ट U 21 -1 कितना आ जाएगा? 20 यहाँ पर। उसी तरह O 15 -1 कितना आ जाएगा? 14। तो ये तो हमने पहले 4 लिख दिए। 12 पर हमने क्या लिखना है? यहाँ पर L A T और N, ओके। अब हम देखते हैं ये वाला B जो है यहाँ पर ये 2 था, इसको इन्होंने क्या किया? -1 करके यहाँ पर लिख दिया। इसका मतलब जो मेरे पास ये F है 6 पर है, इसको मैं -1 करूँगी F को 5, और ये कहाँ पर आएगा? N के यहाँ पर साथ में, तो मतलब 6 - 1 5, ओके। उसी तरह J 10
अब यहाँ पर f 6 माइनस 1 5 a के साथ, तो उसी तरह 10 माइनस 1 9 19 एंड 16, 19 माइनस 1 18 एंड 16 माइनस 1 15। ओके, अब हम इसके क्या कर देंगे, 15 पर क्या आएगा o, 18 पर r, i पर i, 9 पर i, 5 पर e। कोड क्या बन गया, ओरिएंटल। ओके, इसका क्या बन गया, ओरिएंटल। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इन्होंने पूछा है जो कोड है ये किसके लिए है, ये कोड किसके लिए है, ओरिएंटल के लिए। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ओके, अब हम करते हैं स्टूडेंट्स टाइप आगे, टाइप 5। क्वेश्चन है, इफ zebra is coded as this, then code for cobra is। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि हमारे पास ज़ेब्रा को कोड किस में किया जा रहा है, नंबरिंग में किया जा रहा है। अल्फ़ाबेट्स को कोड अल्फ़ाबेट्स में ही नहीं, नंबरिंग में हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं ज़ेब्रा। अब हमें पता है अल्फ़ाबेट्स को अगर नंबरिंग में कोड किया जा रहा है, इसका मतलब अल्फ़ाबेट्स को नंबर में कैसे लिख सकते हैं, उनके पोजीशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको। तो हम क्या करेंगे, ज़ेब्रा है जो, पहले इनकी नंबरिंग करेंगे, 26 E5 B2 R18 A1। अब इसको कोड क्या किया जा रहा है, 2 6 5 2 1 8 1। देखिए यहाँ पर नोटिस कर रहे हो, 26 26 5 5 2 2 18 18 1 1। इसका मतलब सीधा सीधा पोजीशंस को कोड किया जा रहा है। ठीक है, तो जब नंबरिंग आएगी तो हमने ये चेक करना है कि जो पोजीशंस है कहीं सीधा स्ट्रेट तो नहीं। बिल्कुल सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ओके। ये तो हो जाएगा। कोबरा को हमने कोड करना है, तो अब हम कोबरा को कोड कर सकते हैं, COBRA, कोबरा, CO15 B2 R18 A1। तो इसका कोड क्या बन जाएगा, 315218 1। तो ये क्या बन जाएगा, कोबरा का कोड बन जाएगा। ओके, अब हम करते हैं इसी में ही अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। इफ deer is coded as 32, then lamb code is। अब deer को कोड किया जा रहा है 32, तो बताइए कि जो लैम्प है उसका कोड क्या होगा। सबसे पहले लिखते हैं डीर, D4E5E5R18। ओके, इसको कोड किया जा रहा है 32। वैसे देखा जाए 4 5 5 18 नहीं हो रहा, सिर्फ 2 नंबर आ रहे हैं और यहाँ पर नंबर काफ़ी सारे दिए हुए हैं। तो इन पर इसका मतलब ऑपरेशंस लग रहा होगा कुछ, या कुछ प्लस हो रहे होंगे, कुछ माइनस हो रहा होगा, कुछ इनटू हो रहा होगा। अब ये नंबर इतना बड़ा नहीं है, 32 ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। इसका मतलब इन सभी को प्लस करेंगे 32 बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हम प्लस करेंगे 32 नहीं आएगा। 4 × 5 20, 20 × 5
बन गया 100, ठीक है। इसका मतलब इनटू तो नहीं हो रहे हैं, प्लस करके देखते हैं 4, ठीक है। तो 4 प्लस 5 प्लस 5 10, 14 प्लस 18 कितना बन गया 32। इसका मतलब क्या हो रहा था, ऑपरेशन प्लस लग रहा था। इसका मतलब इसको कोड कैसे कर रहे हैं, जो इसके पोजीशंस है उनको हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। उसी तरह लैंप का कोड पूछा है LAMP, L को क्या कर देंगे 12, A को 1, 13 एंड 16, 12 प्लस 13 25 प्लस 1 प्लस 16, 25 प्लस 1 26 प्लस 16 कितना बन जाएगा 42, ठीक है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, लैंप का कोड क्या हो जाएगा 42। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक दो बात और बताने वाली है कि इन्होंने प्लस किया, हो सकता है कि ये प्लस करके इंटू 2 कर दें और ये कोड दे दें। हो सकता है कि डियर का कोड आपको 32 प्लस करने के बाद क्या दे दें 64 दे दें, हो सकता है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करके इंटू क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। हो सकता है कि डिवाइड बाई 2 कर दें, तो आपको भी डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये क्या कर दें, इसको प्लस इसमें सेम नंबर और प्लस कर दें, 4 हैं ये 4 अल्फाबेट्स प्लस इसमें 4 कर दें, 4 अल्फाबेट्स प्लस 4 कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या करोगे आप 42 जो आ गया आपका आंसर उसमें क्या कर दोगे प्लस 4 अल्फाबेट्स। अगर आपसे लैंपिंग का पूछा जाता, ठीक है, तो आपके पास अल्फाबेट्स कितने होते 1 2 3 4 5 6 7, तो आप क्या कर देते प्लस 7 इनको प्लस करने के बाद अल्फाबेट्स की पोजीशंस को, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है कि इसमें क्या ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है, हमने करके देखना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 5। इफ hotel is coded as 12, then code for लैम्प इज, होटल को कोड किया था 12, तो बताइए कि लैम्प का क्या कोड होगा। कोशिश करिए करने की। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग होटल की H8 15 T20 E5 L12। अब इस पे कुछ ऑपरेशंस लगाकर देखिए खुद से। चलिए देखते हैं, पहले सबसे पहले इनको प्लस करके देखते हैं। 8 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 12 क्या आ जाएगा प्लस करके इनको सभी को। 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 12 52 प्लस 8 60। 60 तो नहीं आ रहा, कोड तो इसका 12 आ रहा है। अच्छा, अगर हम 60 को डिवाइड बाय 5 कर दे, क्योंकि ये 5 है अल्फाबेट्स, तो डिवाइड बाय 5 कर दे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। आ जाएगा, चेक करते हैं, सही है। लैम्प LAMB, हमने होटल में क्या किया, अल्फाबेट्स की पोजीशन को प्लस किया और डिवाइड बाय क्या कर दिया, उस नंबर से किया है जितने इसमें क्या है अल्फाबेट्स हैं। कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया। अब हम लैम्प का करेंगे, लैम्प L 12 A1 13 B2 12 प्लस 13 25 प्लस 3 28। अब इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं 4 है, तो इसको किससे करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर 7। इसका कोड क्या आ जाएगा 7। लैम्प का कोड क्या आ जाएगा हमारे पास 7। ओके, सो इसी तरह हमारे पास और भी ऑपरेशंस लगाए हुए हो सकते हैं क्वेश्चंस में, वो आपको प्रैक्टिस में मिल जाएंगे। इसके जितने भी तरह के अलग अलग तरह के ऑपरेशंस लगाकर क्वेश्चंस हो सकते हैं। वैसे आपको ज़्यादा टफ नहीं आएगा, इजी ही आएगा आपको कोडिंग डिकोडिंग में, बट हमें आना चाहिए। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6, क्वेश्चन है
more money in market share in market profit. थर्ड स्टेटमेंट है मार्किंग मोर प्रॉफिट नाउ एंड फोर्थ स्टेटमेंट है नाउ द मार्केट गेन्स। अब स्टूडेंट्स आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन और आपको नीचे दिए हुए हैं क्वेश्चंस कि आपको कोड सर्च करना है किस किस का, मोर का, मनी का, इन का, मार्केट का, अब देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, उसमें हमारे पास 4 वर्ड्स हैं और जो इसकी कोडिंग की हुई है उसमें भी 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमने पूछा इन्होंने पूछा है कोड, इसका मतलब ये नहीं स्टूडेंट्स कि मोर है उसका कोड क्या हो जाएगा जू, मनी का कोड ली, इनका कोड ए, नहीं, सीरीज वाइज कोड नहीं हो सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट हमने फाइंड आउट करना है। ओके, हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जिस हमने वर्ड का कोड फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे, उसको फर्स्ट स्टेटमेंट में मार्क कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे मोर। अब हम इस मोर को बाकी स्टेटमेंट्स में क्या करेंगे, सर्च करेंगे, कंपेयर करेंगे कि ये मोर कहाँ कहाँ आ रहा है और उसके विद रिस्पेक्ट टू हम कोड सर्च करेंगे कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में मोर आ रहा है, ठीक है, इस स्टेटमेंट में मोर आ रहा है, नहीं आ रहा। थर्ड स्टेटमेंट में मोर आ रहा है, हाँ ये रहा आ रहा है, और इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब कि जो मोर है वो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में आ रहा है। अब हम देखते हैं मोर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में कौन से कोड्स कॉमन है, जू, ZO, क्या थर्ड स्टेटमेंट में ZO है, हाँ है, ये रहा। ओके, और कोई कोड है कॉमन, LI, इन नहीं है, AA नहीं है, TO नहीं है। इसका मतलब जो ZO है वो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन आ रहा है और स्टेटमेंट में मोर और मोर कॉमन आ रहा है। इसका मतलब जो मोर का कोड हुआ वो क्या हो जाएगा, Z, और हम इसको क्या मार्क कर देंगे, नंबर 1, इसको क्या मार्क कर देंगे, नंबर 1 और नंबर 1। कंफ्यूजन नहीं होगी इससे कि हमने इसका कोड सर्च कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट मनी का कोड, मनी कहाँ पर है, फर्स्ट स्टेटमेंट में ये रही, सेकंड स्टेटमेंट में मनी है, नहीं है, थर्ड में मनी नहीं है, थर्ड में मनी नहीं है, और फोर्थ में मनी नहीं है। इसका मतलब जो मनी है वो कहीं पे भी नहीं है। अब मनी का कोड क्या हो सकता है, LIAA2O, कुछ भी हो सकता है, तो हमें नहीं कंफर्मेशन। तो अगर हमें इन और मार्केट का कोड पता लग जाए तो हमें मनी का भी कोड पता लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन और मार्केट का कोड निकालेंगे और जो इन और मार्केट का कोड होगा उन दोनों को छोड़कर जो एक रह जाएगा वो किसका कोड होगा, मनी का, ठीक है। अब हम इनका कोड निकालते हैं, इसको हम एक बार सर्कल नहीं करते क्योंकि हमने इसका कोड अभी नहीं निकालना। पहले हम किसका निकाल रहे हैं, इनका, सर्कल करते हैं इन, इसमें है इन, ये रहा इन, ओके, थर्ड में है, फोर्थ में है, नहीं है इन। अब फर्स्ट और सेकंड में कोड देखते हैं कौन से कॉमन है, LI है इसमें, हाँ है, ये रहा, AA है इसमें, नहीं, हाँ है, नहीं है, TO है इसमें, बिल्कुल है। इसका मतलब LI भी है और TO भी है। इसका मतलब ये रहा, इसका मतलब कि जो इन है उसका कोड क्या हो सकता है, या तो LI हो सकता है कॉमन है, या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो इनका कोड है वो क्या हो सकता है, या तो LI हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, स्लैश डाल के 2 हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मार्केट का कोड।
मार्केट कहाँ कहाँ कॉमन है, मार्केट एक ये रही है यहाँ पर और एक यहाँ पर है। इसका मतलब अब हम क्या करते हैं, मार्केट को सर्कल करते हैं, एक ये रहा मार्केट और एक ये रहा मार्केट। ओके, अब इन तीनों में हम देखते हैं कौन सा कोड कॉमन है। फर्स्ट में हमारे पास ये है और ये है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में एल आई है, सेकंड में एल आई है और उसके बाद इसमें एल आई है, हाँ है इसमें एल आई। इसका मतलब एल आई तीनों में कॉमन है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और फोर्थ में भी। अब ए सर्च करते हैं, ए फर्स्ट में है, उसके बाद मार्केट का सर्च कर रहे हैं हम। अब हम किसका देखेंगे, सेकंड में, सेकंड में ए है नहीं है और इसमें भी ए नहीं है। अब उसके बाद देखेंगे TO2, टू सेकंड में है पर इसमें नहीं है। इसका मतलब जो एक कॉमन है मार्केट फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में, यहाँ पर कोड में देखें तो जो ए है, जो एल आई है, सॉरी जो एल आई है वो फर्स्ट में भी कॉमन है, सेकंड में भी आ रहा है और किस में आ रहा है, फोर्थ में भी एल आई। तो इसका मतलब एल आई जो कोड हो गया वो किसका हो गया, मार्केट का। इसको नंबर हम 2 दे देंगे, एल आई को नंबर 2, एल आई को नंबर 2, एल आई को नंबर 2, कि हमने फाइंड आउट कर लिया है किसका है ये 2, इस मार्केट का। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है। तो इसका मतलब जो मार्केट का कोड है वो क्या हो जाएगा, 2। अब हम वापस जाते हैं इन पर हमारे पास क्या था कोड, या तो एल आई था या 2 था। अब हमें मार्केट का तो कंफर्म हो गया कि कोड क्या है, एल आई। तो इसका मतलब जो इन है उसका कोड क्या हो जाएगा, 2, कंफर्म हो गया। अब हमें इनका भी कोड कंफर्म हो गया तो इसको भी हम सर्कल कर देते हैं। इनको नंबर 3 दे दिया और 2 को भी नंबर 3 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी इन है तो इसको भी नंबर 3 दे दिया और यहाँ पर भी नंबर 3 दे दिया। जो हमारे कोड हो रहे हैं कंफर्म उनको हम सर्कल करके नंबरिंग कर रहे हैं। अब किसका रह गया, मनी का। अब ऑब्वियस सी बात है मनी का क्या हो जाएगा, ए। मनी को नंबर 4 दे दिया और ए को भी नंबर 4 दे दिया। अगर मनी कहीं और भी है तो वहां पर भी नंबर 4 और ए को नंबर 4। तो मनी का कोड क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, समझ आया कि हमने कोड कैसे फाइंड आउट करना है। वर्ड देखना है, यहाँ से सभी स्टेटमेंट में सर्च करना है कहाँ कहाँ है और उसके बाद हमने कोड ले लेना है। अब कुछ और कोड फाइंड करते हैं। कोड निकालना है फॉर प्रॉफिट नाउ गेन्स के लिए। मोर, ओके। अब हमने प्रॉफिट के लिए निकालना है। पहले सर्च करते हैं प्रॉफिट कहाँ कहाँ है स्टेटमेंट्स में। फर्स्ट में है प्रॉफिट, नहीं है। सेकंड में है प्रॉफिट, ये रहा, सर्कल कर दिया मैंने इसे। थर्ड में प्रॉफिट है, ये रहा। फोर्थ में प्रॉफिट नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड में हम कॉमन कोड सर्च करते हैं। VO है इसमें, नहीं है। JE है इसमें, तो बाकी तो कंफर्म ही है, JE है इसमें। इसका मतलब जो JE कोड हो गया वो किसका हो गया, प्रॉफिट का। इसको नंबरिंग क्या कर देंगे, 5, और इसको भी क्या कर देंगे हम, 5। इसका मतलब जो प्रॉफिट का कोड हो गया वो क्या हो गया, JE। अब नाउ का कोड सर्च करते हैं। नाउ कहाँ कहाँ है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, ये रहा, और फोर्थ में भी है। इसको अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन कोड देखते हैं। SU इसमें है, ये रहा SU। KA इसमें है, नहीं है। इसका मतलब जो SU है वो किसका हो जाएगा, नाउ का कोड हो जाएगा। इसको नंबरिंग कर देते हैं 6 6 6 6। तो ये नाउ का कोड क्या हो जाएगा, SU। अब देखते हैं गेन्स का कोड। ओके, ये रहा गेन्स फोर्थ स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट में है गेन्स, नहीं है। सेकंड में भी नहीं है, फर्स्ट में भी नहीं है। ओके, सिर्फ फोर्थ में है गेन्स, ठीक है। तो इसका मतलब गेन्स का कोड या तो डू हो सकता है या फिर YO हो सकता है। अब गेन्स के साथ एक दा भी पड़ा है। अगर हमें दा का कोड पता लग जाए तो हमें गेन्स का भी कंफर्म हो जाएगा कोड। तो पहले हम दा सर्च करते हैं कि दा पहले वाले स्टेटमेंट्स में है या नहीं है। फर्स्ट में दा नहीं है, सेकंड में भी नहीं है और थर्ड में भी नहीं है। इसका मतलब दा का भी नहीं पता लग सकता और गेन्स का भी नहीं पता लग सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गेन्स का कोड है वो या तो गेन्स का कोड ईदर डू और YO होगा,
यहाँ पर आ जाएगा ईदर और, कि जो गेंस का कोड है वो हमें नहीं पता, डू या यो में से कोई एक होगा गेंस का कोड। और उसी तरह अगर हमसे पूछा जाए दा का कोड क्या होगा, तो वो भी उसका भी आंसर क्या होगा, ईदर डू और यो, ईदर डू और यो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगता है, ईदर और वाला केस लगता है, या तो डू होगा या यो होगा। ओके, दा में तो यहाँ पर हमारा ईदर और वाला केस लगता है, ये ध्यान रखना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स मैंने तो आपको यहाँ पर दिया है कि जो स्टेटमेंट है उसका मैंने जो कोडिंग दी है वो भी मैंने अल्फ़ाबेट्स में दी है। ठीक है, आपको क्या आ सकता है कि स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी, आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स ना देकर नंबर दे देंगे 4 5 6 7, या फिर आपको क्या दे देंगे, सिंपल दे देंगे कि @ स्टार दे दिया। ठीक है, पर करना हमने ऐसे ही है कि हमने वर्ड देखना है, सभी स्टेटमेंट्स में कॉमन निकालना है, उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने कोड को सर्च करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आज का।